नमस्कार, मैं हूं जयवीर फौजदार और आप देख रहे हैं आईआईएमसी न्यूज। हरियाणा विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है। बीजेपी एक ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है। हम बीते दिनों देख रहे थे कि एग्जिट पोल ने कांग्रेस को बहुमत दिया था और कांग्रेस की लहर भी थी, पर इस बीच बीजेपी ने चुनाव परिणामों में सबको चौंका दिया है। आज चुनाव परिणामों पर विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक ओशिन भाटिया जी और सुमित जैन जी। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर ये परिणाम किस प्रकार, इसके पीछे क्या कारण रहे जो आज ये परिणाम हम देखते हैं। जी ओसिन जी, पहले आप बताइए कि जो लहर थी, बोल रहे थे कि भी कांग्रेस इतनी सीटें लाएगी और एक बहुत बड़ी जीत हासिल करेगी, और वहां आपस जनमानस में भी ये बात थी कांग्रेस को बढ़त है, तो कैसे बीजेपी ने अपने आप को वहां स्थापित किया और कांग्रेस की भी क्या कमी रही जो आपको मुद्दों में दिखी या जो उनके काम करने की शैली में दिखी, तो कैसे आप इस चुनाव परिणाम को देखती हैं? जी बिल्कुल, ये जो भी चुनाव के नतीजे आए हैं बहुत ही चौंकाने वाले हैं, क्योंकि लहर बिल्कुल अगेंस्ट थी बीजेपी के। और कांग्रेस के ही एग्जिट पोल में भी पता लग रहा था कि कम से कम 50 से लेकर 55 सीटें कांग्रेस जीत सकती है और एक लैंडस्लाइड विक्ट्री स्थापित कर सकती है। परंतु जो अब आंकड़े आ रहे हैं और बीजेपी लीड कर रही है और कांग्रेस पीछे है, तो इससे ये कह सकते हैं कि मतलब जनता आपको चौंका सकती है। अनप्रिडिक्टेबल नेचर है बहुत, मतलब देश की पॉलिटिक्स का इस वक्त। और जिस हिसाब से रेसलर्स प्रोटेस्ट काफी चर्चा में रहा था, फार्मर्स प्रोटेस्ट काफी चर्चा में रहा था, जिसमें पंजाब और हरियाणा के किसान विरोध कर रहे थे सरकार का, उसके बावजूद बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, तो क्या कारण हो सकते हैं? आप एक दो हमें अगर कारण गिना सकें तो। एक तो बीजेपी के पास जो मतलब लीडर्स की वो है कि मतलब उनके पास मोदी जी की जो इमेज है, तो रीजनल पार्टीज तो उससे अक्सर उतना कम्पीट नहीं कर पाती, लेकिन कांग्रेस उसको कड़ी टक्कर दे रही थी। जैसे हमने देखा कांग्रेस बिल्कुल लीड कर रही थी, हमें लगा कि कांग्रेस ही जीतेगी, लेकिन फिर एक मोड़ आया अचानक और अचानक से नंबर्स कह सकते हैं कि धरातल पे स्थिति कुछ और थी और कांग्रेस उस स्थिति को कांग्रेस सही से भाप नहीं पाई कि जो सरफेस लेवल पे है बस वो वहीं पे रह गई, और वो एनालिसिस नहीं कर पाई कि लोग वाकई में ही रूलिंग गवर्नमेंट से नाराज है, क्योंकि 10 साल से भाजपा ही है हरियाणा में और अब लग रहा है कि थर्ड टर्म भी बीजेपी का ही होगा। जी, इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी की लहर और इतना उनके बीजेपी के खिलाफ माहौल होने के बावजूद बीजेपी ने वहां सरकार बनाई है, तो कांग्रेस की क्या कमी रह गई? कांग्रेस ने क्या नहीं किया कि जो वो इस इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी को भुना नहीं पाई? बीजेपी जिस तरह जीत की ओर बढ़ रही है, उस जीत के हिसाब से मुझे तो लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी की लहर कभी थी ही नहीं। ये कांग्रेस का आत्मविश्वास नहीं था, अति आत्मविश्वास था जो वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे, हर सभा में बोल रहे थे कि इस बार हम ही जीतेंगे, आप देख लीजिए इस बार हम ही सरकार बनाएंगे। पर वो मुंह के बल गिरे हैं, ये बात तो कहनी पड़ेगी। और जैसे मोदी जी सीधा लोगों से कनेक्ट कर पा रहे थे उनके मुद्दों के जरिए, जो मुद्दे उन्होंने चुनाव के दौरान जनता के समक्ष रखे। राहुल गांधी ने बहुत बातें की, उन्होंने बहुत से मुद्दे उठाए, लेकिन वो मुद्दे डायरेक्टली जनता से कनेक्ट नहीं कर पाए। मुझे एक कारण यही लगता है जो उनके हार का बहुत बड़ा कारण साबित हो सकता है, और उन्होंने जो बोले लोग वो समझ नहीं पाए। कम्युनिकेशन गैप जो है वो सबसे बड़ा क्रिएट हुआ। और बीजेपी वहां प्लस पॉइंट स्कोर की है, बीजेपी ने वहां जमीन पे पकड़ बनाई। बीजेपी हमेशा से उसकी जमीन पे पकड़ के रहती है, जानी जाती है। उनका सर्वे एग्जैक्ट होता है, लेकिन एग्जिट पोल जो है वो अब ये दूसरी बार है जो फिर से गलत। बिल्कुल। तो ये थे हमारे राजनीतिक विश्लेषक। आगे के क्रम में हम अपने रिपोर्टर से भी जानेंगे जो हरियाणा की अलग अलग लोकेशंस पर मौजूद हैं, और हम प्रवक्ता, बीजेपी प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता से भी बात करेंगे विस्तृत चर्चा के लिए। हरियाणा के चुनाव परिणामों के बीच हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस और बीजेपी प्रवक्ता। कांग्रेस से हमारे साथ मजहर अंसारी हैं और बीजेपी से हमारे साथ हैं इतिशा जी। जी इतिशा जी, आपकी पार्टी एक बहुत बड़ी जीत हासिल करने की ओर बढ़ रही है, ऐतिहासिक जीत, तीसरी बार आप सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस जीत पर और इन चुनाव परिणामों पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है, सबसे पहले तो हम काफी ज्यादा खुश हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अंदाजा था कि हम ही जीतेंगे, और 10 साल से जब बीजेपी टिक गई तो आगे भी वही चलने वाली है। और मैं यही कहना चाहूंगी कि भाजपा ने हरियाणा के समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो शहर हो, हर क्षेत्र में काम किया है। किसान से लेकर युवा रोजगार के लिए, सभी के लिए काम किया, और सभी को ध्यान रखते हुए योजनाएं लाई गई है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो उनका कोई स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं है,
और ना ही कोई समाज के लिए कोई ठोस योजना लाई गई है उनके तरफ से। तो चाहूंगी कि कांग्रेस की जो नकली मोहब्बत की दुकान है वो बंद हो चुकी है हरियाणा में। जी मजहर अंसारी जी, आपकी पार्टी जो है वो आत्मविश्वास में थी और बहुमत, उनको लग रहा था कि हम बहुमत का आंकड़ा पार कर लेंगे। एग्जिट पोल भी आपकी पार्टी को पूर्ण बहुमत दे रहे थे। क्या हुआ कि जो आज आपको इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ रहा है? जी जो है ये तो कांग्रेस पार्टी को निराशा हाँ जरूर लगी है। परिणाम जो है हमारे अनुकूल नहीं आए हैं, लेकिन जो है हम जो है जनता के फैसले का सम्मान करते हैं, जनता के जनादेश का सम्मान करते हैं। बीजेपी के खिलाफ, जो बीजेपी की नफरत के खिलाफ किसान विरोधी, दलित विरोधी और जो है नौजवान विरोधी जो उनकी विचारधारा है, हमारी लड़ाई उनके खिलाफ जारी रहेगी। और जो हमने कैसे देखा, किसानों लगभग 750 से अधिक किसान जो हैं शहीद हो गए। उन्हें किस तरीके से, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है आपको कि किस तरीके से उन्हें ह्यूमिलिएट किया गया और देशद्रोही जैसे खालिस्तानी जैसे क्या क्या नाम दिए नहीं, गए। फिर भी आप उसके बावजूद आप हार गए, तो क्या कारण रहे उस हार के पीछे? क्या आप उस हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं? जी बिल्कुल, आपकी पार्टी लेती है? एक जिम्मेवार पार्टी होने के नाते ये इस हार की नैतिक जिम्मेवारी लेते हैं। और जो है शायद कहीं कमी रह गई हमारे, हम शायद जनता से कनेक्ट नहीं कर पाए, जो है जाट वोटर्स को हम कनेक्ट कर नहीं पाए, और जो अदर जो दलित समुदाय है और जो निचले तबके के समुदाय हैं, जो शायद उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित नहीं कर पाए हम। लेकिन जो है कांग्रेस पार्टी हार मानने वाली नहीं है और हम मजबूती से अगली बार कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता और मजबूती से हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे। और जहां गरीबों की बात आएगी, जहां दलितों की बात आएगी, जहां किसानों की बात आएगी, जहां पहलवानों की बात आएगी, कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी दिखेगी। जी आपको मेरी शुभकामनाएं हैं, और आपको तो भरपूर शुभकामनाएं हैं, आपने तो सरकार बनाई है, आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं। जी इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा के गढ़ी सांपला किलोई में। आपको बता दें कि ये क्षेत्र हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है। आइए यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि जो भी अभी रुझान आ रहे हैं उसे कैसे यहाँ की जनता देख रही है। तो यहाँ पर बीजेपी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है, 50 सीटों पर आगे चल रही है। आपको क्या पहले से ये अनुमान था या आप कुछ और उम्मीद लगा रहे थे? जी सच बताऊं तो मुझे इस तरह के परिणामों का कोई अनुमान नहीं था, क्योंकि जब मैं सुबह उठता हूं, मैं देखता हूं तो कांग्रेस काफ़ी आगे थी। पर अभी 12 बजे से मतलब बीजेपी की बढ़त बहुत आगे चली गई है, मतलब वो 39-50 पे दिख रही है। तो ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। और जिस तरह से पिछले दिनों आंदोलन हुए, चाहे किसान आंदोलन या रेसलिंग पे इन लोगों ने, रेसलर्स ने आंदोलन किया, तो इस तरह के जो परिणाम है बहुत शॉकिंग है मेरे हिसाब से। आपका नाम क्या है? शिवम नाम है मेरा। आपको क्या लगता है कि इस बार जो वोट पड़े हैं किन किन मुद्दों के आधार पर वोट पड़े हैं? ज्यादा कोई मुद्दा तो नहीं था, पर एक मुद्दा बहुत बड़ा था जो अग्निवीर का मुद्दा था। सरकार बीजेपी अधिकतर अग्निवीर मुद्दा पे कहीं भी जाती थी, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो अमित शाह हो, कोई भी क्षेत्र में जाते थे तो वो अग्निवीर की बात करते थे। क्योंकि हरियाणा के लोग ज्यादातर सरकारी नौकरी के लिए बहुत इच्छुक होते हैं और वो ज़्यादातर आर्मी के लिए ज़्यादा इच्छुक होते हैं। इस वजह से अग्निवीर जब आया था तब हरियाणा के लोग और राजस्थान के लोगों ने सबसे ज़्यादा मुद्दा उठाया था। तो मुझे लगता है कि अग्निवीर मुद्दा जो सरकार ने बोला कि इसको पार्लियामेंट कर देंगे, इस मुद्दा पे हरियाणा में वोट पड़ी है सरकार को। तो आपको क्या लगता है कि इस बार काम के आधार पर वोट पड़े हैं या नाम के आधार पर वोट पड़े हैं? देखिए सबसे पहले तो जो बीजेपी की सरकार है वो हरियाणा में 10 साल से जो है ऑलरेडी रह चुकी है, राइट। और फिर उसके बाद जो है अगर हमें देखने को मिले कि हरियाणा में जो है डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है वो भी जो है हरियाणा में बढ़ा है, ठीक है। बेरोजगारी की जो समस्याएं हैं उसका भी जो है वो समाधान किया गया है, ठीक है। और काफ़ी कुछ जो है वो बढ़ोतरी की गई है, डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। रोजगार की तरफ जो है वो हरियाणा जो काफ़ी जो है आगे की तरफ बढ़ा है, ठीक है। और जब ये सरकार जो है बीजेपी की 10 साल से जो है हरियाणा में रही है तो आगे के चांसेस भी जो है बिल्कुल हैं बीजेपी के। और जैसे कि आप देख सकते हैं इलेक्शन में, चुनाव में जो है अभी जो चल रहा है तो बीजेपी की ही जो है चांसेस पूरे हैं, पॉसिबिलिटी भी जो है बीजेपी की ही है, तो बीजेपी की ही सरकार है। आपका नाम क्या है? मीमांसा। पिछले लोकसभा में जेजेपी 10 सीटें
लेकर आई थी, लेकिन इस बार एक सीट के लिए भी जूझती हुई नजर आ रही है जेजेपी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसा क्यों हाल हुआ है? देखिए, जेजेपी जैसा आपने कहा उसे एक सीट भी नहीं मिली इस बार। तो पहले तो इतनी सीट मिल जाती थी कि उसको हरियाणा में किंग मेकर कहते थे, पर इस बार एक भी सीट नहीं आई है। तो मुझे जो इसके कारण दिख रहे हैं वो काफी साफ देख सकते हैं कि जैसे पहला कारण हो सकता है कि वो भी पहले तो वो लॉयल, उनका अपना लॉयल्टी ऑडियंस नहीं, मतलब वोटर्स नहीं रख पाई, क्योंकि उन्होंने पहले किसी के साथ गठबंधन किया, फिर बीजेपी के साथ गठबंधन किया, फिर उसके साथ भी मार्च में वो अलग हो गए। तो यही देखा जा सकता है कि लोगों का जो विश्वास मत था वो उनके साथ था ही नहीं। और अगर हम देखें दूसरा कारण जो हो सकता है, जैसे इन्होंने बताया कि बड़े बड़े मुद्दे थे इस बार, तो उसमें फार्मर प्रोटेस्ट कितना बड़ा मुद्दा था। तो जो फार्मर प्रोटेस्ट था उसमें उन्होंने साथ दे दिया था इनका, बीजेपी वालों का। तो इससे भी शायद जो किसान थे वो नाराज थे, और ये नाराजगी इस वोटिंग में देखी गई है, तो इलेक्शन में देखा गया। और मुझे लगता है इन कारणों की वजह से ही इनको नहीं मिल रहा है वोट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की जनता ने बताया है कि किस आधार पर वोट दिया गया है, क्या क्या मुद्दे थे जिनके आधार पर वोट दिया गया। कैमरा पर्सन नेहा के साथ मैं हसन रजा, IIMC न्यूज, हरियाणा। हरियाणा की अलग अलग विधानसभाओं से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। इस चुनाव परिणाम पर विस्तृत चर्चा के लिए और विस्तृत जानकारी के लिए आइए हम बातचीत करते हैं हमारे अलग अलग संवाददाताओं से। जुलाना से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हमारी सहयोगी नंदिनी जी। नंदिनी, आप वहां मौजूद हैं, तो क्या माहौल है वहां पर विनेश फोगाट के चुनाव जीतने के बाद? जी, जुलाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की विनेश फोगाट ने 6015 वोटों की बढ़त से जीत दर्ज की है। उन्होंने कुल 65,080 वोट प्राप्त किए हैं, जबकि भाजपा के कैप्टन योगेश बैरागी को 59,065 वोट मिले हैं। विनेश फोगाट की इस जीत को क्षेत्र में कांग्रेस के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने भाजपा के मजबूत उम्मीदवार को कड़ी टक्कर देते हुए यह जीत हासिल की है। जुलाना क्षेत्र में वोटिंग के दौरान कांग्रेस को अन्य दलों के बीच एक तगड़ी प्रतिस्पर्धा देखी गई है, लेकिन विनेश फोगाट की बढ़त से सभी को चौंका दिया है। इस चुनाव की जीत के साथ विनेश फोगाट ने अपने राजनीतिक करियर में भी एक नया अध्याय जोड़ा है, जो पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में उभरा है। कैमरा पर्सन हसन के साथ मैं नंदिनी करोसिया, IIMC न्यूज, हरियाणा। जी, आइए आपको ले चलते हैं अंबाला, जहां से अनिल विज चुनाव लड़ रहे थे, और वहां से हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं नेहा जी। नेहा, अनिल विज चुनाव जीत चुके हैं, चुनाव परिणाम आ चुके हैं अंबाला, क्या वहां पे प्रतिक्रिया है लोगों के बीच? जी जयवीर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस वक्त मैं अंबाला कैंट में खड़ी हूँ, और फेज 1 के वोटिंग के जो आंकड़े सामने आ रहे थे उससे पता चल रहा था कि अनिल विज काफी वोटों से पीछे चल रहे थे। वहीं दूसरी ओर चित्रा सरवारकर, जो कि उनके ऑपोजिशन में खड़ी है और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थी अंबाला कैंट में, वो काफी वोटों से आगे चल रही थी। हालांकि मैं आपको ये बता दूं जयवीर कि इस वक्त वोट के नतीजे सामने आ चुके हैं, और अनिल विज काफी ज्यादा वोटों से चित्रा सरवारकर को पीछे छोड़ते हुए अंबाला कैंट से जीत चुके हैं। और जयवीर, मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे सूत्रों के हवाले से ये खबर आई थी कि अनिल विज अपने बीजेपी मुख्यालय में बैठकर काफी समय से गाने गुनगुना रहे थे। शायद उन्हें कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि ये चुनाव वो जीतेंगे, और ये आंकड़े फिलहाल बता रहे हैं कि वो जीत चुके हैं, और अंबाला कैंट में इस वक्त बीजेपी की सरकार बन चुकी है। कैमरामैन हसन के साथ मैं नेहा कुमारी, अंबाला कैंट, हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो लाडवा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, और वो उस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। लाडवा से सीधे हमारी सहयोगी निकिता जुड़ चुकी हैं। जी निकिता, क्या वहां पे लोगों में प्रतिक्रिया है, लोग क्या बोल रहे हैं, और क्या जश्न का माहौल है वहां पर? लाडवा विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं, और बीजेपी उम्मीदवार और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी कांग्रेस के मेवा सिंह को 16,000 वोटों से मात दी है। 2019 में मेवा सिंह ने इसी सीट पर बीजेपी के पवन सैनी को हराया था, लेकिन इस बार नायाब सिंह सैनी ने आगे बढ़ गए। बीजेपी के लिए यह सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब खास बात ये देखनी होगी कि ये करनाल से जो उनका जुड़ाव था, क्या वो जुड़ाव लाडवा की जमीन से वो कर पाएंगे। कैमरा पर्सन हसन के साथ मैं निकिता रावत, IIMC न्यूज, लाडवा, हरियाणा। तो शाम हरियाणा की एक और हॉट सीट, जहां से अनिरुद्ध चौधरी और श्रुति चौधरी, जो कि किरण चौधरी की बेटी हैं, उनमें सीधा मुकाबला था, और किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी चुनाव जीत चुकी हैं। वहां से हमारे सहयोगी कार्तिक जुड़े हुए हैं। जी कार्तिक,
जी जयवीर, मैं इस समय मौजूद हूँ हरियाणा विधानसभा की सबसे हॉट सीट मानी जा रही तोशाम के भाजपा प्रत्याशी श्रुति चौधरी के कार्यालय पर। श्रुति चौधरी ने इस चुनाव में 17 राउंड की मतगणना के बाद 76,414 वोट प्राप्त किए हैं और अपने चचेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी को 14,257 वोट से पराजित किया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने दादा चौधरी बंसीलाल की राजनीतिक उत्तराधिकारी होने के दावे को भी पुख्ता कर लिया है। आपको बता दें, लंबे समय से ये सीट पार्टी की हाथ से दूर थी, कांग्रेस की गागड़ थी। श्रुति चौधरी की मां किरण चौधरी कांग्रेस की लंबे समय तक नेता रहीं और लोकसभा चुनाव में जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तो भाजपा में उनकी बेटी भी आ गई और तोशाम से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया। इसके अलावा भाजपा के पूर्व विधायक शशि रंजन परमार इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने लगभग 15,000 के आसपास मत प्राप्त किए और वे तीसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के दलजीत सिंह सहित 12 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। कैमरामैन हसन रजा के साथ कार्तिक द्विवेदी, तोशाम, हरियाणा IMC न्यूज़। दक्षिणी हरियाणा की एक और हॉट सीट जहां पर कड़ी टक्कर थी, महेंद्रगढ़ से हमारी सहयोगी कौमुदी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी कौमुदी, वहां पर बीजेपी के जीतने के बाद जश्न का माहौल है, किस तरह लोग जश्न मना रहे हैं और जो वहां कैंडिडेट जो जीते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया आई है? महेंद्रगढ़ की 4 सीटों पर विधानसभा चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। जिले की 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार कंवर सिंह ने जीत दर्ज की है। उन्होंने 63,036 वोट मिले हैं और उन्होंने कांग्रेस के रावदान सिंह को 2,648 वोटों से हरा दिया है। इनके बीच कांटे की टक्कर बनी रही। वहीं निर्दलीय संदीप सिंह को 20,834 वोट मिले, जो कि तीसरे स्थान पर रहे, और वहीं नोटा को 421 वोट मिले हैं। अब मैं आपको बता दूं कि महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की यह दूसरी जीत है। इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। बीजेपी को सिर्फ एक बार 2014 में रामविलास शर्मा के साथ इस सीट पर जीत हासिल हुई। इसके अलावा 2019, 2009, 2005 और उससे पहले भी यहाँ कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने इस सीट को मजबूती से पकड़ के रखा था। तो बिल्कुल महेंद्रगढ़ की जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास दिखाया है। भले ही कुछ समय लेने के बाद ही सही, पर उन्होंने अपना विश्वास जताया है। अब आगे देखना होगा कि बीजेपी इस पर कितना कायम रह पाती है। कैमरा पर्सन अन्नपूर्णा के साथ मैं कौमुदी, IIMC न्यूज़, हरियाणा। हरियाणा में तय माना जा रहा है कि भाजपा सरकार बनाने वाली है। भाजपा के सरकार बनाने अभी लेकिन मुख्यमंत्री की चर्चाएं गर्म है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।